सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम संस्थाएं मदर एनजीओस के साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर सकती हैं और ऐसी ही तमाम कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार अपडेट हो रही हैं जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिकृत पोर्टल getcsrgrant.in पर लगातार अपडेट की जा रही हैं। शायद हमारे तमाम व्यूअर्स ने अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, इस वजह से वो इन ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो खोते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप सभी प्रकार की जो ग्रांट एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके लिए अपना आवेदन हमेशा प्रस्तुत करते रहें, जिससे कि समय रहते आपको इन सभी एप्लीकेशंस का लाभ मिल सके। तो चलिए मैं अब बढ़ता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके लिए कौन सी ग्रांट अपॉर्चुनिटी आई हुई है और किस ग्रांट अपॉर्चुनिटी के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिली है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, getcsrgrant.in का जो अपना पोर्टल है वहाँ पर लगातार बहुत सारी ग्रांट्स और इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो अपडेट होती जा रही हैं। अगर आपके पास इस पोर्टल का एक्सेस नहीं है तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को ज्वाइन करके इस कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस जो है ले सकते हैं। तो अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने जो है आपसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंसीज इंडिविजुअल कंसल्टेंट, यानी कि एजेंसीज से भी, हम संस्थाओं से भी और इंडिविजुअल कंसल्टेंट जो हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका काम होगा इम्पैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट करना, बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन सर्वे या अदर स्टडीज़ को जो है कंप्लीट करना। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल रहेगी। इससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इनविटेशन ऑफ द प्रपोजल जो मांगा गया है 3 अप्रैल को ये सूचना जाहिर कर दी गई थी और 18 अप्रैल तक वाया ईमेल आपको अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करना है। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन कि हमें काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या कुछ रिक्वायरमेंट हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ जो है मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पीडीएफ जो है ओपन होता है। इस पीडीएफ के अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं। जिस फंडिंग एजेंसी को आपको भेजना है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली की एजेंसी है, दिल्ली की एनजीओ है द अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसको आपको ये प्रपोजल सबमिट करना है। प्रपोजल के संबंधित जानकारियाँ, इसके संबंधित जो सबमिशन से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो सभी यहाँ पर दी गई हैं। आप बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं और समय रहते, ध्यान रखिएगा, समय रहते आप इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना मत भूलिएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल की रखी गई है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो मेल करना है, ये मेल आपको दिए गए मेल आईडी पर लेकर जाना है। इस मेल आईडी पर आपको सबमिट करना है। सबमिशन ऑफ प्रपोजल के अंदर रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ द एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, बेस लाइन, मिड लाइन एंड एंड लाइन स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए द प्रपोजल शैल बी एड्रेस टू द अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट दिल्ली। इसको एड्रेस करते हुए आपको प्रपोजल सबमिट करना है, राइट। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। आपकी जो एजेंसी है वो सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। आप कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या फर्म या पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं। आपके पास जो है संबंधित जो है डीड आपकी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पैन, टैन, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए, राइट। तो ये कंप्लीट जो है आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। आपने रिलेवेंट फील्ड में जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट एक्सपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए, राइट। तो ये सभी जो है आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ की होनी चाहिए इंडियन ऑपरेशंस के अंतर्गत। तो जो भी संस्थाएं जिनके टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो आप यहाँ पर जो है अपना इस ग्रांट के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका जो बिडर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास जीएसटी होना कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो भी डिटेल्ड गाइडलाइन है, ये गाइडलाइंस आप जो है
डाउनलोड कर सकते हैं, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसे समझते हुए अपना ग्रांट आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रांट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट दी गई है बाकायदा। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म या जितने भी एनेक्शर्स दिए गए हैं, राइट, लेटर फॉर प्रपोजल सबमिशन या ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल के लिए जो है टैग फॉर्म या कंसल्टिंग एजेंसी के एक्सपीरियंस से संबंधित, राइट, या फिर नंबर ऑफ रिलेवेंट स्टडीज़ जो आपने कंडक्ट की हुई हैं उससे संबंधित जो भी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर एनेक्सर 1 फॉर द लेटर ऑफ सबमिशन प्रपोजल सबमिशन, राइट। इसी प्रकार से एनेक्सर 2 जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देनी है आपको, राइट। ऐसे ही एनेक्सर 3 जहाँ पर आपको एजेंसी के एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है। ऐसे ही एनेक्सर 4 जहाँ पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जहाँ पर आपने जो भी नीड असेसमेंट या बेसलाइन सर्वे या मिडलाइन सर्वे या एंडलाइन स्टडीज़ आपने कंप्लीट की हैं उसकी सारी डिटेल आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद एनेक्सर 5 के रूप में आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एजेंसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर फिल करनी है कि आप किस किस स्टेट के अंदर और किस किस एरिया में आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एजेंसी एक्सपर्टीज़ या मैन पावर से संबंधित जो डिटेल है आपकी वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और इस प्रकार से जो कंप्लीट डिटेल आपको दी गई 3 साल की जो टर्नओवर है वो आपको एनेक्सर 7 के अंदर देनी है। तो कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म दिया गया है कंप्लीट एनेक्सर्स के रूप में। सारे एनेक्सर्स को फिल करते हुए साथ में रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशंस को लगाते हुए आपको अपनी आवेदन को पूरा करना है और 18 अप्रैल से पहले आपको इसे संबंधित एजेंसी को मेल कर देना है। आई थिंक सो आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए आपको पसंद आई होगी और जो भी संस्थाएं जो भी एजेंसीज इसके लिए अपने आप को उपयुक्त मांगती हों वो संबंधित एजेंसी को अपना आवेदन जो है 18 अप्रैल से पहले सबमिट करने का प्रयास करें। तो एक बेहतरीन मौका मिला है आपको मदर एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन वर्किंग का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ज़रूर से ज़रूर वर्क करेंगे और आपके संबंधित जो ग्रांट एप्लीकेशन है उसको आप जल्द से जल्द अपना यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। लेकिन इस वीडियो में एंड करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आगामी 12, 13 और 14 मई को हमारी विशेष फंड रेजिंग की मास्टर क्लास होने जा रही हैं। अगर आपको उसके बारे में सूचना नहीं है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो चैनल पर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको दी हुई है और वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे वो दिन रजिस्ट्रेशन का जो है अंतिम दिन होगा। तो आप वीडियो को चेक करके उससे संबंधित जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप जरूर कंप्लीट कर लें, जिससे कि 12, 13 और 14 जनवरी को 12, 13 और 14 मई को होने वाली स्पेशल फंड रेजिंग मास्टर क्लासेस में आप हमारे साथ फंड रेजिंग के नए आयाम और नई ट्रिक्स को सीख सकें। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। ध्यान रखिएगा चैनल पर लगातार रोजाना सुबह और शाम नई ग्रांट्स अपडेट हो रही हैं, तो चैनल को रोजाना सुबह और शाम 8 बजे चेक करना मत भूलिएगा।